Hello, good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए एरिया मॉर्निंग सर। डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एरिया। तो सबसे पहले हम लोग एरिया को इवेल्युएट करते हैं। जैसे ऐसे मान लिया अगर कोई कर्व है इस तरीके से, दिस ऐसे, ठीक। और मुझे एरिया इवेल्युएट करना है फ्रॉम x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, है ना। इनको ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, कर्व है कोई y इक्वल टू f ऑफ x, है ना, और x एक्सिस, है ना। मुझे ये एरिया अगर इवेल्युएट करना है, है ना, ये वाला एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो वो ये एरिया होगा, ठीक है। तो ये एरिया कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो दिस एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, बोलिए, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, A से x B। इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, और Yes, sir. एरिया अलोंग x एक्सिस, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, y dx, क्या यही होता है ना, Yes, sir. y dx। y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो y ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। जस्ट एरिया अलोंग x एक्सिस, है ना। ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर लिखते जाइए, है ना। ये हो गया, ये पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने पहले। सेकंड हो जाए कुछ ऐसा, मान लिया कोई ऐसे कर्व है इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे ये x इक्वल टू एफ ऑफ y, है ना। x को लिखना इन टर्म्स ऑफ y, है ना। या y इक्वल एक्स वाई में कोई रिलेशन है, ये कर्व है हमारा, ठीक। फंक्शन होना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, फंक्शन होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कर्व कैसा भी हो सकता है, फंक्शन के फॉर्म में हो सकता है या नॉन फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई रिलेशन एक्स वाई में, और मुझे अब की बार ये एरिया इवेल्युएट करना है बस, ठीक है। तो ये एब्सिसा y इक्वल्स टू a से y इक्वल्स टू b, ऐसा बस, और ये एरिया इवेल्युएट करना है ना। तो ये एरिया कैसे इवेल्युएट करेंगे बताइए? एरिया अलोंग y एक्सिस क्या कैसे आएगा? Sir, Y is equal to A से B. एरिया, है ना। इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हम लोग लेंगे और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू a से y इक्वल टू b, लिमिट किसकी रहेगी? y की रहेगी। y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक जाना है, X dy. है ना। y इक्वल्स टू a से y इक्वल्स टू b, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ रहेगी बस, है ना। इसकी विड्थ रहेगी कितनी, ये dy, है ना। और ये कोई जनरल पॉइंट, ये लेंथ रहेगी कितनी, x, तो x dy बस। x लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ y, हियर x क्या होगा, x होगा इन टर्म्स ऑफ y, x क्या होगा, x will be in terms of y, या x क्या होगा, x is an expression of y, y, ठीक है। यहाँ y क्या होना चाहिए, y एक एक्सप्रेशन होना चाहिए किसमें, x में, y is an expression of x, बस, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए, वो हमसे कहेगा कि नहीं आपको एरिया अलोंग एक्स एक्सिस निकालना चाहिए कि वाई एक्सिस निकालना चाहिए। ये हम लोग जब ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे तो उससे हमको पता चलेगा कि कौन कैसे एरिया निकालना आसान है, ठीक है ना। अगर एरिया कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा तो ऐसे इवेल्युएट करना इजी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो पता चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि आपको ऐसा निकालिए, आप जैसे मर्जी हो वैसे एरिया निकालिए, बट कहीं कैलकुलेशन कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, है ना। तो ये हम लोग को डिसाइड करना होगा कि एरिया कैसे जाए, अलोंग एक्स एक्सिस जाए कि वाई एक्सिस जाए, ठीक है। थर्ड फिगर मान लिया कुछ अगर ऐसे है ना,
मान ले कुछ ऐसा है और मुझे यहाँ से यहाँ एरिया निकालना है, दिस x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, है ना, और ये पॉइंट C है ना, और ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस, और एरिया मुझे इवेलुएट करना है ये वाला। कौन कौन इन्वॉल्व है, x एक्सिस, ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू एंड x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू एफ एक्स। ये शेडेड एरिया कैसे लिखेंगे बताइए, क्या लिखना चाहिए इस एरिया के लिए? x इक्वल टू ए से, बताइए, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, सीधा जाए यहाँ से यहाँ तक नहीं। बट अब की बार क्या है कि जैसे वहां एफ एक्स का सदा पॉजिटिव था, यहाँ एफ एक्स यहाँ आपको नेगेटिव भी दिख रहा है नहीं, तो अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करिएगा तो ये गलत आ जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। यस अगर आप सर। सीधा वाई डी एक्स लिखिएगा तो ये क्या एरिया देगा, नहीं, ये नेट एरिया दे देगा, क्योंकि ये बिलो दी एक्स एक्सिस तो ये नेगेटिव होगा, बस सुना रही है ना, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो आपको नेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, दिस माइनस दिस ऐसा। बट मुझे तो एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बताइए, वाई में ही क्या लगा दें, मॉड। मॉड लगा दें, ठीक है। तो जैसे मॉड लगाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो जब आप मॉड हटाइएगा तो ए से सी वाई कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये मॉड नेगेटिव साइन से हटाएगा, मतलब ऐसा, पहले आपको ए से सी जाना पड़ेगा, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक माइनस वाई डी एक्स। फिर आप कहां से कहां जाइएगा, सी से बी जाइएगा, सी से बी, सी टू बी, यहाँ y ऑलरेडी पॉजिटिव है तो y dx, तो ये नेगेटिव इंटीग्रेशन आएगा, बाहर नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव, प्लस ये ऐड होके आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लिया हुआ इसको, यस सर। तो पहले हम लोग पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं कि कैसा कैसा ग्राफ मिल सकता है ना। एरिया से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, एक रहता है, कम से कम एक मिलेगा आपको, छोटा टॉपिक है बट एक क्वेश्चन मिलेगा। फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसे एरिया बिटवीन टू कर्व्स, नहीं, जैसे मान लिया एक कर्व ऐसे है और दूसरा कर्व कुछ ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है, कहीं भी हो ये, पॉजिटिव में नेगेटिव में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये है मान लिया y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड ये है y इक्वल्स टू जी एक्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स है, कहां से कहां, फ्रॉम ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, है ना, मान लिया x इक्वल टू ए यहाँ गई है, दस x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, मतलब ये एरिया चाहिए मुझे इधर, बस ये पूरा एरिया, है ना, एरिया बिटवीन दीज टू कर्व। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, ये y इक्वल टू एफ एक्स अबव है, ये बिलो है ना, तो सीधा हम लोग एरिया देख सकते हैं, बोलिए, ऑर्डिनेट x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक जा रहा है, हम लोग एफ एक्स में से जी एक्स हटा दें। क्या करेंगे बताइए, एरिया, एरिया इक्वल्स टू सीधा x इक्वल टू ए से x इक्वल टू कहाँ जाना है, b तक, और कौन ऊपर है, एफ एक्स ना, एफ एक्स। यस सर। एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, यस को अगर हम लोग y1 बोल दें, ये y2 बोल दें, यस, क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 इंटू dx, ठीक है, y1 माइनस y2 इंटू dx, दिस माइनस दिस dx, ये एरिया हमको देगा, ठीक है। अगर मान लिया आपको नहीं पता, आपने ग्राफ नहीं बनाया है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आप इसको इवेल्युएट करिए, सबसे पहले आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए इनके, है ना, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और फिगर आपको देता है।
ये तो उसने बोल दिया x इक्वल टू एस एक्स इक्वल टू बी, आप एरिया निकालिए बिटवीन दीज टू कर्व्स, तो सीधा इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसा। ठीक, तो ये फॉर्मूला अगर मान लिया कोई दो कर्व ऐसे हैं इस तरीके से, मान लिया एक कर्व ऐसे जा रहा है और दूसरा कर्व कुछ ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, 10 जरा सा, और के एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स बोले, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। तो बाउंडेड मतलब कहां से कहां, ये ऐसे, आगे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। क्या बोले, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, ठीक, y1 इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये है मान लिया इसको y2, इसको y2 लिख दे रहा हूं, दस y2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स, है ना। तो एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, तो कौन सा एरिया होगा बताइए, बाउंड हो रहा हो, इन्हीं दोनों से बाउंड हो रहा, तीसरा कोई नहीं, है ना। जो भी लिखता है वही आपको दिखना है। अरे यार फिर से एफ एक्स लिख रहा हूं, y2 इक्वल टू जी ऑफ एक्स, y2 इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। तो एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, कोई ऑर्डिनेट अगर आपको नहीं दे रखा है तो बाउंडेड, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे, है ना, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, किसके, एफ एक्स और जी एक्स के, ठीक। ये क्या है, ये है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, टू कर्व्स मतलब यही दो कर्व इन्वॉल्व होने चाहिए, तीसरा कोई नहीं। तो क्या करोगे, सबसे पहले इनको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया हम लोग किधर से निकालना है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मान लिया एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आसान हो तो फिर आप वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे, फिर हम लोग एरिया इधर से निकालेंगे, ठीक है। तो जो इजी है, अगर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स आसानी से मिल रहा है तो एरिया अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे, एक्स अगर इन टर्म्स ऑफ वाई आसानी से मिल रहा है तो एरिया अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग एरिया अलोंग एक्स एक्सिस निकालना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग वाई को एलिमिनेट करेंगे और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसमें भी एक्स निकालेंगे। तो जैसे ये फिगर है, इसमें आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे ये कट कर रहा है, 10, है ना। ये मान लिया x इक्वल टू सी आ गया इधर, x इक्वल टू बी, ऐसे 10, और एरिया आपको चाहिए ये वाला, है ना। और मान लिया आपने फिगर भी नहीं बनाया, फिगर इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स में फिगर प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे काम करेंगे, तो बस सॉल्व करना है, सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर सीधा इंटीग्रेट करना है। कैसे, देखिए मुझे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 1 2 3 मिला, तो पहले 1 से 2 इंटीग्रेट करूंगा, फिर 2 से 3 इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। चलिए, तो कैसे लिखेंगे, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू सी, ठीक। अब मान लिया मेरे पास ग्राफ नहीं है, मुझे नहीं पता है कि y1 y2 में कौन अबव है, कोई ना कोई तो अबव होगा, ठीक। तो आप कुछ नहीं करिए, आप सीधे y1 माइनस y2 लिखिए 10, है ना। इसको इंटीग्रेट करिए, या तो ये पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा। आपको क्या चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, बाहर मॉड लगा दीजिए, अंदर मत लगाइए, ठीक है ना, बाहर लगाइए, फिर प्लस, फिर आपको पता है कि सी से बी, फिर कुछ मिलेगा ऐसा, है ना। x इक्वल टू सी से x इक्वल टू बी आपको जाना है 10, है ना। और यहां भी आप लिखिए y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ आएगा, बट मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए होगा इसका भी, तो y1 माइनस y2, है ना, इंटू dx 10, क्या लगाएंगे, बाहर भी मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने का भी कोई जरूरत नहीं, आपको पता है, आप तो जब इसको इवेल्युएट करोगे, मान ली इसकी वैल्यू आ गई -2, इसकी वैल्यू आ गई 10, तो आंसर कितना होगा, 12। 12। हाँ, आपको -2 थोड़ी ना लेना, आपको 2 लेना, क्योंकि आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फिगर प्लॉट करने की जरूरत नहीं होती है ना, फिगर प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यही दो कर्व इन्वॉल्व है, तीसरा कोई नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इसको बनाना है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं।
बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी तो फिर थोड़ा सा कर्व वगैरह का आइडिया होना चाहिए, कैसे प्लॉट करते हैं क्या है, बस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्पल 1, देखिए फाइंड द एरिया of the region in the first quadrant bounded on left by the y-axis ठीक है, by the y-axis, comma below by the line y equals to x upon 4, comma above left by the curve y equal to 1 plus root x, this ठीक है, and above right by the curve y equals to 2 by root x, ठीक है, बस। चलिए बताइए क्या एरिया होगा। अब यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे फिगर बनाना जरूरी है, ठीक है, बिना फिगर के काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिगर बनाएंगे तो हम लोग को आइडिया पता है ना कि क्या करना है। चलिए देखिए तो क्या, कौन से एरिया की बात कर रहा है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो भी है वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। एरिया में ऐसा ही कुछ आएगा क्वेश्चन, इसी तरीके का रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत कर्व इधर उधर रहेगा, ठीक। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कर्व के बारे में भी, है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड ऑन लेफ्ट, मतलब इधर वाई एक्सिस, तो एक तो इसमें वाई एक्सिस इन्वॉल्व है, ठीक है। बिलो बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स बाई 4, कैसी लाइन है ये बताइए। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लाइन y इक्वल टू एक्स बाई 4, ठीक है। this above left by the curve y equal to 1 plus root x। अच्छा, y equal to 1 plus root x को कैसे प्लॉट करेंगे बताइए। पैराबोला सर 0,1 वर्टेक्स है।
पैराबोला है आधा, कैसा देखिए, 1 को आप इधर लाइए, y माइनस वन इक्वल टू रूट एक्स क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या आएगा y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, आएगा ना। Yes, sir. तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला है ना। इसका वर्टेक्स कहाँ चला गया है, 0,1. 0,1 0,1, 0,1, 0,1 इसका वर्टेक्स यहाँ कहीं होगा ऐसा, बस इस तरीके से। और कैसा होगा ये, कॉन्केविटी इसकी राइट की तरफ होगी, ठीक है, राइट कॉन्केव होगा। तो ये कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके से ऐसा, बस ठीक है। ये ठीक है, y इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। आप बोलोगे सर इधर वाला क्यों पोर्शन आपने नहीं लिया, ये भाई पैराबोला तो ऐसे भी होगा, बताइए ये क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो आधा ही पैराबोला है, बस मारिए ना 1 प्लस, यस सर। क्योंकि y की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 प्लस, और y इक्वल टू 1 जो है वो इसकी एक्सेस है ना, देखिए Yes, sir. y की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, 1 प्लस रूट एक्स, तो रूट एक्स इसमें ऐड होगा तो 1 से वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला पोर्शन ही आपको लेना है, ठीक है, ये पोर्शन आपको नहीं लेना है, ठीक, बस क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर किया तब तो वो पूरा ही आ जाएगा, बट ओरिजिनली तो यही दिया हुआ ना 1 प्लस रूट एक्स, तो 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये अपर पार्ट इसका लेना है, ठीक है। ऐसा जाएगा, और इसको कहीं इधर कट भी करेगा तो ये पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक, इसकी नेमिंग कर देते हैं हम लोग ये, सपोज ये हम लोग निकाल लेंगे, ये हो गया। दूसरा क्या है, y इक्वल टू 2y रूट एक्स, ये कैसा ग्राफ होगा, y इक्वल टू 2y रूट एक्स, x की वैल्यू अगर आप रखिएगा 0 प्लस तो क्या होगा बताइए, फर्स्ट पॉइंट में रहना ना, x को अगर आप 0 प्लस रखिएगा तो y कहाँ टेंड करेगा, Infinity. इन्फिनिटी, यस सर। इधर है ना, यस, और x अगर इन्फिनिटी ले जाइएगा तो 0 0. 0, इधर नहीं, और x बढ़ेगा तो y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना, यस सर। तो Yes, इसका sir. ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा ना, बताइए, यस सर। ठीक है। और जहां पे अगर आपको दिक्कत है तो आप डेरिवेटिव वगैरह तो है ही आपके पास, डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना, कॉन्केविटी वगैरह की जरूरत है तो वो देख लीजिए, बट यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आइडिया लग गया कि ऐसा ही ग्राफ होगा ये, ठीक है। चलिए, सबको प्लॉट कर लिया, अब बताइए कौन सा रीजन, बिलो ये बाउंड्री, लेफ्ट साइड वाई एक्सिस, है ना, अबव लेफ्ट ये वाला कर्व, मतलब इधर यस, है ना, और अबव राइट ये बाउंड्री, तो मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, नहीं यस, तो ये वाला ए निकालने का भी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि एरिया तो हमारा ये है ना, बस ये रीजन है, ये रीजन ये हमको चाहिए, तो कोई नहीं, इसमें ओ है, ये पॉइंट मान लिया, ये तो आया ही था हम लोग का 0,1, बस ये पॉइंट हम लोग को निकालने पड़ेंगे, ये है मान लिया P और ये है Q, चलिए PQ निकाल लीजिए फटाफट, Sir, below PQ by पूरा, the line y is equal हाँ to x. Below by क्या the है, line y is equal to x by 4 है ना? कौन सी ये वाली, Yes, sir. हाँ y इक्वल टू x बाई 4, तो उसके below बोला है सर. कहाँ बिलो बोला है, Below by the line y is अरे equal to x. एरिया के बारे में कह रहा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड ऑन लेफ्ट, बाउंड मतलब जो एरिया है उसके लेफ्ट में कौन है, वाई एक्सिस, ठीक है, एरिया के बिलो में कौन है, बिलो बाई द लाइन, समझना क्या, क्या लिखा हुआ है, बिलो बाई द लाइन, जो एरिया है उसके बिलो में कौन है, उसकी बिलो बाउंड्री कौन सी है, बिलो में कौन है, बाई द लाइन, दिस लाइन के बिलो में थोड़ी ना जाना है, वो एरिया की बाउंड्रीज के बारे में बता रहा है, समझना क्या, Yes, sir. ठीक है, कौन सा रीजन है जो बिलो, मतलब ये रीजन है बिलो बाई द लाइन, मतलब ये, ठीक है, पॉइंट निकाल लीजिए PQ फटाफट,
इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताएंगे। हाँ, बोलिए। पॉइंट पी बस निकाला होगा आप लोगों ने। y इक्वल टू एक्स बाई 4 को सॉल्व करिए इसके साथ, तो क्यू मिलेगा। y इक्वल टू एक्स बाई 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग, y इक्वल टू 2 बाई रूट एक्स के साथ कितना आएगा, x बाई 4 इक्वल्स टू 2 बाई रूट एक्स। x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x का पावर 3 बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 8, नहीं तो कितना आएगा x इक्वल टू 8 का पावर कितना 2 बाई 3, 2 बाई 3 मतलब कितना, बोलिए 4 आ जाएगा क्या। तो ये पॉइंट क्या होगा, x इक्वल टू 4। बस p निकालिए, p पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट निकालिए। इसको सॉल्व करना है 1 प्लस रूट एक्स के साथ, तो 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू कितना 2 बाई रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो इसको, कितना हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स, है ना, और कितना आएगा -2 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, रूट एक्स प्लस 1, नहीं रूट एक्स -2 आएगा, नहीं रूट एक्स प्लस 2 आएगा। हाँ, एक आएगा रूट एक्स प्लस 2, एक आएगा रूट एक्स -1 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा क्या, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, एक्स इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा इधर। बस चलिए बन जाएगा। पहले कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बताइए, 0 से 0 1। से 0 से 1, 1 क्योंकि ऊपर वाली बाउंड्री चेंज हो रही है ना, इसलिए 0 से 1, y1 माइनस y2 dx। ठीक है, फिर 1 से 4 दिस माइनस दिस, हो जाएगा एवेलुएट। यस सर। बाकी तो आपको इंटीग्रेट करना है। लिख लेते हैं क्या आएगा, एरिया, एरिया इक्वल्स टू 0 से 1 अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, 0 से 1 दिस, ये वाली बाउंड्री y, y देखिए आसानी से आपको दिख रहा है 1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स, ट्रू फिगर हमारे पास है, तो 1 प्लस रूट एक्स में से x बाई 4 माइनस कर देंगे, dx प्लस, फिर 1 से 4 जाएंगे, है ना, 1 से 4, ये दिस माइनस दिस, ये है 1 प्लस रूट एक्स, नहीं 1 प्लस रूट एक्स का, ये 2 बाई रूट एक्स है, 2 बाई रूट एक्स, 2 बाई रूट एक्स अपॉन x बाई 4 dx। ठीक है, आ जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा। कितना आंसर है इसमें, आंसर दिया हुआ 11/3, बना के देखिएगा, इसका आंसर 11/3 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, ये मिटा दें, इसको मिटा दिया जाए, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा, इंटीग्रेट आप कर रहे हो, इंटीग्रेट कर लीजिए उसको और देखिए 11/3 आ रहा है कि नहीं। यस सर 11/3 आ रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया
Find the area enclosed by. Find the area enclosed by y equals to sine inverse x, comma y equals to cos inverse of x, and the x-axis and the x-axis. तो यहां भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट आप इसका आंसर नहीं बता सकते हो क्या होगा, ग्राफ बनाना जरूरी है क्योंकि आपको देखना है कि इसमें 3 कर्व इन्वॉल्व है, ये और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना जरूरी है। चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, थोड़ा छोटा बनाना क्योंकि कॉस का ही बनाना पड़ेगा। है ना, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। वैसे पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, डोमेन -1 से 1 दिस, है ना। साइन वर्स 1 कितना होता है π/2, साइन वर्स -1 कितना होगा -π/2, और इसका ग्राफ ऐसा होता है इस तरीके से दिस, ठीक है। ये y इक्वल टू साइन वर्स ऑफ x। कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे, कॉस इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है पाई, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0। कैसे आएगा ये, ऐसे इधर इधर, ठीक है। कौन सा एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया, ये एरिया, ठीक है। बस ये पॉइंट आप निकाल सकते हो, क्या आएगा ये पॉइंट 1/√2, 1/√2, ये 0। अगर इसका एरिया अगर हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, बताइए। यस सर। यस सर। अगर आप इसका एरिया ऐसे निकालिएगा अलोंग एक्स एक्सिस तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू, पहले आप 0 से 1/√2 जाइएगा ना। यस सर। ये कौन है, साइन वर्स एक्स, साइन यानी y dx, साइन वर्स x dx, फिर प्लस अब इसमें 1/√2 से 1 जाइएगा, 1/√2 से 1 क्या, cos इनवर्स x dx, नहीं ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लेंदी रहेगा क्योंकि साइन वर्स x का इंटीग्रेशन भी तो करना आपको। तो अगर हम लोग इसको बनाए अलोंग कैसे, y एक्सिस, तो ये इजी रहेगा रिलेटिवली, रहेगा कि नहीं रहेगा। करना क्या है आपको, सीधे अगर आप इसको y एक्सिस के लॉन्ग निकालना है तो आप इधर से देखिए इसको, ठीक। तो क्या करना है, कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना होगा, बोलिए। 0 से π/4।
0 से पाई बाई 4 है ना, ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू पाई बाई 4 है बस। तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू पाई 4 इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, x1 माइनस x2, ये x1 और ये x2, क्या ये ना, x1 माइनस x2 dy, यही होगा ना फॉर्मूला। अब इसका x आप लिख सकते हो कि नहीं, ये कौन सा कर्व है इधर, ये है ना, बस ये वाला, ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x है ना, आपको x लिखना है इन टर्म्स ऑफ y, x का होना चाहिए एक्सप्रेशन ऑफ y, तो क्या आएगा, x इक्वल टू कॉस y आ जाएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. 0 से पाई बाई 4, तो ये cos y आप इसको लिख सकते हो, किसको, x1 को, और x2 कहां से मिलेगा, ये वाला कर्व, यस, ये कौन सा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, यहां से x क्या आएगा, साइन y, तो cos y माइनस साइन y, ये आ जाएगा dy, ये देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, नहीं, तो ये हम लोग को देखना है कि एरिया कैसे निकालना आसान रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग इजी रहेगा, तो लिख लीजिए आंसर, cos y का कितना आएगा, साइन y का माइनस cos y, तो प्लस cos y हो जाएगा, लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई बाई 4, आंसर लिख लीजिए, ठीक है, कितना आंसर आएगा, 1/√2 तो √2 हो जाएगा, और 0 पे -1, √2 -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो वो प्रेफर करेंगे हम लोग। ठीक, कई बार हम लोग ओरिजिन शिफ्टिंग को यूज करते हैं, ओरिजिन शिफ्टिंग मतलब कि अगर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं ऐसे ही, तो कर्व थोड़ा इजी दिखने लगता है ना, क्योंकि जैसे मान लिया यही ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर हम लोग यहाँ से उठा के कहीं और ले जाएं तो उसका एरिया थोड़ी ना बदल जाएगा, क्या, यस Yes, सर। sir. इस पोर्शन को उठा के आप कहीं और रख दीजिए तो एरिया तो वही रहेगा ना, ठीक है, चलिए लिखिए, नेक्स्ट हम लोग का प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओरिजिन शिफ्टिंग, ठीक है, लिखिए एक एग्जांपल, लिखिए फाइंड द एरिया, find the area enclosed between, find the area enclosed by, अच्छा, find the area enclosed by the parabola y minus 2 का होल स्क्वायर equals to x minus 1, ठीक, and the tangent to it
and the tangent to it at 2, 3 and x-axis. एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें आप ओरिजिन को बिना शिफ्ट किए हुए भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ओरिजिन को शिफ्ट करिए, लेकिन ये एग्जांपल लिया, आपको दिखाएंगे कि कैसे ओरिजिन शिफ्टिंग से ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है, और करते कैसे ओरिजिन शिफ्टिंग, ठीक। वैसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ये पैराबोला प्लॉट कर ही लोगे, टेंजेंट आप निकाल ही लोगे 2, 3 पे, है ना, और एरिया इवेलुएट कर लोगे, ठीक है। चलिए, पैराबोला ये है y-2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x-1। ओरिजिन शिफ्टिंग अगर हम लोग करेंगे तो फिर सब कुछ चेंज करेंगे, है ना, कर्व भी चेंज होगा, टेंजेंट वगैरह, पॉइंट, x एक्सिस, y एक्सिस सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे y-2 का y-2 होल स्क्वायर इक्वल टू x-1, हम इसको स्टैंडर्ड पैराबोला बनाते हैं अगर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट y-2 को क्या ले लें, बोलिए कैपिटल Y, नहीं, यस सर। और x-1 को क्या ले लें, कैपिटल X, ठीक। बस, तो ये पैराबोला कैसे हो जाएगा देखने में, कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल X, नहीं, ये अब पैराबोला हो गया मेरा। इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू x। बस, चलिए, पैराबोला को चेंज किया तो अब पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, है ना। ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट क्या है, 2, 3, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, 1,1। पॉइंट अभी क्या है, 2, 3 है, इसका मतलब क्या है, स्मॉल x इक्वल टू 2 है एंड स्मॉल y इक्वल्स टू 3 है, इसको कैपिटल X Y में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए स्मॉल x इक्वल टू कितना, कैपिटल X प्लस 1, कैपिटल X प्लस 1 इक्वल्स टू कितना, 2, एंड कैपिटल Y प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, 3, तो कैपिटल X कितना आएगा, 1, कैपिटल Y भी कितना आएगा, 1, नहीं, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो अब जो पॉइंट है वो क्या हो गया है, वो हो गया है 1,1, ठीक। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट लिखेंगे इस पे, ठीक है। चलिए, टेंजेंट ले लीजिए इस पे, क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं हम लोग, टेंजेंट एट 1,1 है ना, टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बताइए क्या आएगा, 1,1 इसी पे लाई कर रहा ना, तो टेंजेंट लिख दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, डायरेक्ट यूज करिए, नहीं तो डेरिवेटिव तो है ही हमारे पास, डिफरेंशिएट करिए, टेंजेंट की इक्वेशन बताइए क्या आ रही है, 1/2। ये तो स्लोप बता रहा है, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। 1/2। y is equal to x plus 1/2। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2y dy by dx, कैपिटल X का डेरिवेटिव 1, स्लोप कितना आ जाएगा, 1/2, dy by dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ, इक्वेशन लिख देंगे, कैपिटल Y माइनस 1 इक्वल्स टू हाफ इंटू कैपिटल X माइनस 1, ठीक, ये ऐसा आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, 2y और माइनस 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा, ये आ रही है टेंजेंट, ठीक। चलिए फिगर बनाता है ना, तो ये फटाफट से, तो ओरिजिन शिफ्टिंग जब करेंगे ना तो सब चेंज होगा, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, तो हमारे एरिया पे कोई फर्क पड़ना नहीं है भाई, एरिया तो वही होगा ना, पहले वो दूसरे सिस्टम में था, अब दूसरे सिस्टम में है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमारा वही आएगा। चलिए फिगर बना लेते हैं, क्योंकि ये फिगर आसान है, y स्क्वायर इक्वल टू x, ऐसा होगा ये पैराबोला, 1,1 यहाँ कहीं है, बस इस पे क्या है, टेंजेंट, ऐसा आएगी टेंजेंट इस पे, ठीक। और तो एरिया में कौन, ये पैराबोला इन्वॉल्व है, टेंजेंट इन्वॉल्व है और एक्स एक्सिस, लेकिन अब ये एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, बोलिए, पहले वो एक्स एक्सिस थी, अब कौन सी लाइन हो जाएगी, एक्स एक्सिस मतलब क्या था, y स्मॉल y इक्वल्स टू 0 था ना,
स्मॉल Y वाई की equal जगह कितना रखोगे? स्मॉल वाई की जगह वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस टू इक्वल्स टू 0। कौन सी लाइन हो जाएगी? कैपिटल वाई इक्वल टू -2। ये ठीक है, पहले वो एक्स एक्सिस थी, अब वो ये लाइन हो चुकी है y इक्वल टू -2, है ना? तो y इक्वल टू -2 लाइन कहाँ होगी? ऐसा है, इधर नीचे। ये कैपिटल x एक्सिस, ये कैपिटल y एक्सिस, तो y इक्वल टू -2 लाइन कहाँ होगी? इधर ऐसा। बस ये कैपिटल Y इक्वल टू -2। तो एरिया इन तीनों से कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है? तो इन तीनों से ये एरिया बाउंड हो रहा है, इधर ये। बस ठीक है। तो ये एरिया हम लोग इवेल्युएट करेंगे। बताइए ये एरिया निकालना कैसे आसान रहेगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग की वाई एक्सिस के लॉन्ग? बोलिए। Y एक्सिस के लॉन्ग। ये एरिया वाई एक्सिस के लॉन्ग इजी रहेगा निकालना, क्योंकि आपको Yes, sir. सीधा कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? y इक्वल टू -2 से y इक्वल टू 1 ना। Yes, sir. सीधे आपको ये बाउंड्री लेनी है बस। y इक्वल टू -2 से y इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट करेंगे और क्या करेंगे? बोलिए। दिस x माइनस इसका x, क्या Yes, sir. आंसर आ जाएगा? तो एरिया इक्वल्स टू कहां से कहां? y इक्वल टू -2 से y इक्वल्स टू 1। ये एक्सट्रीम जो एब्सिसा है वहां से यहां तक, और ये x माइनस ये x, है ना? इसका x कितना होगा? पैराबोला का ये x लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ y, कितना आ जाएगा? y² माइनस लाइन से x कितना मिलेगा? ये है ना 2y - 1। ठीक है, ब्रैकेट 2y - 1 क्या dy। बस उसको इवेलुएट कर लीजिए, आंसर। कितना आंसर आ रहा बता दीजिएगा तो। सर 9 आ रहा है। ठीक, तो ओरिजिन शिफ्टिंग ऐसे करता है ना? तो ओरिजिन शिफ्टिंग जनरली हम लोग कहाँ करेंगे? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखेगा तो ओरिजिन शिफ्टिंग कर लेंगे। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और फिर आसानी से बन जाएगा, है ना? नाइन आ जाएगा।
चलिए एक आप लोग बनाइए तो। लिखिए एग्जाम्पल, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का जो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपको। लिखिए फाइंड द एरिया enclosed by the parabolas। कौन कौन से पैराबोला? y स्क्वायर माइनस 2y plus 4x plus 5 equals to 0 and x square plus 2x minus y plus 2 equals to 0। ठीक है, बस अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओरिजिन शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से ही बनाना आसान रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे बनाएगा तो बहुत लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है। एक शॉर्टकट है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो एरिया का, काम आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, जेई मेन वगैरह में। जैसे ये दो पैराबोला है ऐसा, ये बहुत ही कॉमन एरिया है। ठीक है, यस ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला और ये है x स्क्वायर इक्वल टू 4by ऐसा। ठीक है, और ये एरिया इसको आप याद रखिए है ना, ये एरिया होता है कितना है ना, 16ab by 3, 16ab by 3, 16 by 3 इंटू ए बी, ये ए है इसका और इसका बी। आप निकाल तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट ये कितना आएगा 16ab by 3। 16 by 3 इंटू ए बी। आप लोगों ने पहले इवेल्युएट भी किया होगा, बट आप इसको याद रखिए है ना, यही यहाँ पे यूज हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, फोर बाय थ्री है आंसर। ये फॉर्मूला लिख लिया 16ab by 3। यस सर। इसको साइड में लिख लीजिए, काम आएगा आपके है ना, नहीं तो बनाने जाओगे तो उसमें कम से कम 1-2 मिनट लगेगा आराम से, 2-3 मिनट पता रहेगा तो वो बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अब ये सीधे सीधे तो बनेगा नहीं, एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज टू कर्व्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो कर्व रहेगा तो आप पहले क्या करोगे, उन कर्व को सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर एरिया निकालोगे। ठीक है, बट यहाँ पे इनको सॉल्व करना भी आसान नहीं है, आपको पता है कि पैराबोला है तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ वाई, यहाँ वाई क्या है, एक्स में क्वाड्रेटिक है। देखिए है ना, ये एक्स में क्वाड्रेटिक है ना, तो ये दोनों हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, वाई में क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये,
और 4x प्लस 4 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो -4 बाहर ब्रैकेट x प्लस 1 ये आएगा। इसको भी बनाइए x स्क्वायर प्लस 2x तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए है ना। तो +1 तो कितना बचा -y प्लस 1 तो ये उधर गया तो y -1 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग x प्लस 1 को x ले सकते हैं, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू कैपिटल X एंड y -1 इक्वल्स टू कैपिटल Y, ठीक है। तो ये पैराबोला क्या हो जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू कैपिटल X और दूसरा हो जाएगा कैपिटल X स्क्वायर इक्वल्स टू Y, ठीक। और ये दोनों पैराबोला वही है जो अभी हम लोगों ने बनाया था फिगर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे 16ab/3 y स्क्वायर इक्वल टू -4x इधर आएगा ऐसा, बस x स्क्वायर इक्वल टू y ऐसा होगा, है ना। ये एरिया तो फॉर्मूला सीधा देखिए, फॉर्मूला यूज करिए, एरिया कितना 16ab/3। ए देख लीजिए यहाँ से ए कितना है बताइए 1, 1 1 यहाँ से ए 1 है और यहाँ से बी कितना है 1/4 1/4 रख दो उसमें आंसर आ रहा है 4/3 4/3 आ रहा है, ठीक है। तो उसको याद रखिए कि बहुत ही कॉमन है ये, ऐसे दो पैराबोला आपको दिख सकता है। चलिए कुछ और एक दो एग्जांपल बनाते हैं, फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, इनवर्स फंक्शंस का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब अगर इसे एरिया इनक्लोज्ड बाय ए सिंगल कर्व हो तो कैसे करेंगे, एक ही कर्व हो जैसा सर्कल है, इलिप्स है या कोई और कर्व है ना, एक ही कर्व अगर एरिया को इनक्लोज कर रहा है तो कैसे करता है ना। एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल कर्व, ठीक है। एक ही कर्व एरिया को इनक्लोज कर रहा हो, ठीक है। तो वो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। तो ये भी निकालना आसान है ना। जैसे मान लिया ये सर्कल है सपोज, यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मुझे ये एरिया निकालना है ना। ये एरिया मुझे इवैल्यूएट करना पूरा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहां से मैंने वाई स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहां से मैं वाई लिख सकता हूँ, वाई क्या आएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है ना उसके ये दो ब्रांच है, मतलब ये इसको मैंने दो पार्ट हो गया उसका, y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक, और दूसरा y इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये जो सर्कल है वो इन दोनों से मिलके बन रहा है, इसका यही तो मतलब हुआ। यस सर y इन टर्म्स ऑफ x, यहाँ भी y इन टर्म्स ऑफ x, तो अब तो ये वही हो गया ना, कौन सा एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स, ये तो वही है। तो कैसे बनाते हैं इसको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, y को हटा दो, x सॉल्व करेंगे, y को एलिमिनेट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस है,
यस, है ना। तो कैसे एरिया लिखेंगे? एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ए से ए सीधा y1 माइनस y2 dx। कौन y1 y2 कौन बड़ा है छोटा है, मान लीजिए यहाँ तो मुझे पता है, बट अगर कहीं नहीं पता है तो सीधा ऐसे करना है, बाद में बाहर क्या मॉड लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? बोलिए। जैसे ये कर्व है, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग ऐसा, ठीक, या तो x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक। तो ये इसकी ये दो पार्ट है, इन दोनों से मिलके ये कर्व बन रहा है। फिर क्या करेंगे, ये वो कॉन्सेप्ट हो गया एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, इनको सॉल्व करेंगे हम लोग आपस में, y एलिमिनेट कर देंगे तो x मिल जाएगा। तो x की दो ही वैल्यू आ रही है, प्लस ए एंड माइनस ए, इसका मतलब ये दोनों ये दो ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। देखिए यहाँ इधर मीट कर रहा है, इधर मीट कर रहा है, ये माइनस है ये ए, ठीक है ऐसा। तो क्या करना, माइनस ए से सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस ए टू ए y1 माइनस y2 dx। यहाँ मुझे पता है कि y1 ऊपर है y2 नीचे है, तो मॉड नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, y1 माइनस y2 dx। अदरवाइज ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है अगर आपने इसका ग्राफ प्लॉट नहीं किया तो। यहाँ ग्राफ प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है, आंसर आएगा। चलिए एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल। area enclosed by the curve, find the area enclosed by the curve। एक ही कर्व है ना, क्या कर्व है, y माइनस साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आंसर बताइए। वन बाई टू। देखते हैं कितना आएगा। कितना आ रहा है, 1/2। यस सर। क्या करेंगे बताइए सबसे पहले। सर प्लस माइनस से पहले ब्रेक। y लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, है ना, y लिखना आसान है। तो y माइनस साइन इनवर्स ऑफ x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक। तो इस कर्व के दो पार्ट हम लोग को मिल गए, एक तो प्लस साइन के साथ ये, और दूसरा y इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर
x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक, मतलब ये कर्व जो है एरिया इनक्लोज्ड है, बट वो दो पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, ये और ये। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे बताइए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ Point इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। क्या आएंगे पॉइंट्स? 0 1 0 और 1। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, y एलिमिनेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो एरिया इनक्लोज्ड क्या होगा, 0 से 1, y1 माइनस y2 कर दीजिए। ठीक है, दिस माइनस दिस, साइन वर्स x कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ट्वाइस रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही आएगा ना। आप एरिया लिख लीजिए, अगर नेगेटिव आता है तो मॉड लगा के पॉजिटिव बता दीजिएगा आंसर। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको ये देगा, वैसे पॉजिटिव ही आएगा, 2 रूट अंडर है ना, तो ये पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पता है कैसे बनाते हैं, प्रोफिट स्क्वायर से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बन जाएगा ये। ट्वाइस 0 से 1 रूट अंडर, बना लोगे इसको ना, प्लस 1/4 माइनस 1/4 कर देना। ऐसा माइनस कॉमन ले लेना है, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ट्वाइस 0 से 1 रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन लेंगे इन तीनों में, तो ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर आ जाएगा dx। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा इसको। तो ये समझ में आ गया, एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल कर्व। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग एरिया रिलेटेड टू इनवर्स फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। लिखिए एग्जांपल, एग्जांपल 1। लिखिए लेट fx इक्वल टू, let f of x equal to x cube plus 3x plus 2 है ना, and g of x is the inverse of it, is the inverse of it। ठीक है, full stop। find the area bounded by, find the area bounded by g of x comma the x-axis and the ordinate कौन से ऑर्डिनेट है, and the ordinate at x equal to -2 and
x इक्वल टू 6। आप बोलोगे सर ये तो एब्सिसा है, x इक्वल टू -2 नहीं, x इक्वल टू -2 लाइन है ना, तो वो क्या रहा ऑर्डिनेट सेट x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 लाइन पे जो ऑर्डिनेट्स होंगे ना वो, तो x इक्वल टू -2 लाइन ही हमको लेना है और x इक्वल टू 6 लाइन लेना है। ठीक है, ये एरिया हम लोग को निकालना है। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या है। तो g ऑफ x जो है वो fx का इनवर्स है ना, लेकिन हम लोग gx निकाल नहीं सकते क्योंकि क्यूबिक है, इस क्यूबिक का इनवर्स नहीं निकाल सकते हम लोग, ठीक है ना। तो gx तो नहीं मिलेगा और निकालना भी नहीं है इनवर्स। और कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय gx x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। ठीक है, ये एरिया हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे इसमें, इन्वर्टिबल फंक्शन है ना। gx कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल है, तो कैसा होगा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे मुझे मान लिया gx का एरिया निकालना है, y इक्वल टू gx, x इक्वल टू -2 से, ये x इक्वल टू -2 है इधर, और इधर x इक्वल टू 6 ऐसा। ठीक है, मान लिया अगर gx ऐसा कुछ होगा इस तरीके से, ये y इक्वल टू gx है, भाई gx क्या फिर दोबारा से x एक्सिस को आगे कट करेगा क्या कभी, बताइए। नो सर। नो सर। नहीं ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। माइनस ये मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, तो -2 से 6 तक जाना है ना। तो अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए सपोज अगर इसका ग्राफ ऐसा ही है, तो एरिया आप क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा बताइए। भाई पहले -2 से कहां तक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि ये gx कहीं 0 तो नहीं हो रहा है क्या, चेक करना Yes, पड़ेगा कि नहीं, बताइए। यस यस सर। ये कैसे चेक करिएगा, g ऑफ x की वैल्यू 0 हो, ये कहां से पता चलेगा आपको, gx तो है ही नहीं आपके पास, कहां से पता करोगे। वो एटलीस्ट वन रूट्स वाला जो कॉन्सेप्ट था। अरे क्या एटलीस्ट वन रूट यार, एटलीस्ट वन रूट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कहाँ यूज करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ gx इक्वल टू 0, gx 0 है या नहीं है, ये कहां से पता चलेगा। सर x में ऐसा वैल्यू डालेंगे जिसमें f ऑफ x 0 आ जाए, मतलब f इनवर्स x। मुझे ये देखना है कि gx 0 कब है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, F0 fx में से 0 पुट कर देंगे वो आ जाएगा। हाँ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इनवर्स ऑफ 0। तो g इनवर्स क्या है, f है ना, यस 0 पुट कर दो, उसमें कितना आ रहा है, 2। 2। 2। तो ये पॉइंट क्या होगा, 2 होगा, समझा क्या, कितना होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब क्या, -2 से 2 इधर आपको अलग इंटीग्रेट करना होगा, -2 से 2 किसका इंटीग्रेशन, y dx, y कौन है, gx है ना, तो g ऑफ x dx इधर, प्लस फिर कहां से कहां, 2 to 6। 2 to 6। 2 से 6 y dx, y क्या है, gx dx। अब आपको ये पता है कि ये नेगेटिव होगा कि कौन कहां क्या होगा, कुछ पता है क्या, नो सर। नहीं है ना, नहीं पता, पता करना भी नहीं है, वैसे कर सकते हैं हम लोग fx के ग्राफ से। ठीक है, लेकिन हम पता नहीं करना हमको, तो हम क्या करें सीधे बताइए, इसके एरिया को इवैल्यूएट कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और इसके एरिया को इवैल्यूएट करेंगे मैग्नीट्यूड, इसको है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ना, बताइए। ठीक है, लेकिन अब gx नहीं पता है, तो कैसे इंटीग्रेट, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई बताएगा।
ये मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में थोड़ा सा शॉर्ट एक। अब इसको इंटीग्रेट तो करना है, gx तो है ही नहीं मेरे पास, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? fx है, सर x को f of x ले लेंगे, x को क्या ले लेंगे? f of t ले लेंगे, x को क्या ले लेंगे? f of t, ठीक है ना? x को ले लेंगे f of t, तो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा ये, x को f of t ले लेंगे, बन जाएगा सर, ठीक है? चलिए ले लीजिए यहाँ पे, let x इक्वल टू f of t, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, let f of x, सॉरी ये जो x है ना, हाँ, x इक्वल्स टू f of t, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके बाद, ठीक है? क्योंकि f तो पता है ना, तो x को f of t ले लेंगे तो g of f of t t आ जाएगा, बाकी इसको आप डिफरेंशिएट करिए, dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? f डैश t dt, f डैश t dt, ठीक है? लिमिट वगैरह चेंज करना होगा, लिमिट चेंज कर देंगे हम लोग। जब x की वैल्यू -2 होगी तो t क्या होगा? यहां से पता चलेगा हिट एंड ट्रायल से। बताइए, दोनों को एक साथ हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। x की वैल्यू जब -2 होगी तो t कितना होगा? मतलब इसकी वैल्यू -2 कब होगी? क्या बताइए, क्या रखें t इसमें कि -2 आ जाइए? हिट एंड ट्रायल से ही चलेगा ये सब। सर -1। x को -2 रखो यहाँ, तो ऐसे कर सकते हैं, x³ + 3x + 2 = -2, तो कितना आ जाएगा? x³ + 3x + 4 = 0, x को कितना रखना पड़ेगा? -1, ठीक, -1, तो इसका मतलब लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी, है ना? तो जब t को यहाँ x को -1 रखेंगे तो वो कितना आएगा? -2 आएगा। चलिए 2 कब आएगा? जीरो। 0 पे, तो -1 से 0। g of x, तो g of कितना आ जाएगा? ft, और dx के प्लेस पे क्या रखोगे? f डैश t dt, ठीक है? मॉड लगा दो इधर, प्लस यहां बताइए लिमिट, अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। टू पे x को 2 रखेंगे तो t 0 आएगा, फिर से 6 रखेंगे तो t कितना आएगा? x is equal to 1। 6 1 आ जाएगा, हाँ 1 आ जाएगा, ठीक, 1 आएगा। t को 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। सर हम्म, ये 2 के लिए -3 भी आ रहा था, 2 के लिए -3 भी आ रहा था, उससे कोई दिक्कत? 2 के लिए -3 कैसे आ रहा है यार? एक ही वैल्यू तो आएगी। अच्छा अच्छा, सॉरी मैंने दूसरा हो गया सर, हो गया। -3 आ रहा है क्या? फिर इन्वर्टेबल 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 होना चाहिए ना। नहीं सर, नहीं आएगा, खाली 0 आएगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है लिमिट चेंज करने में? बताइए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। यहां तक समझ आया? पहले ये बताओ, ये इधर सर वहाँ से होना। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें आपको gx नहीं दिया हुआ है। gx क्या है? fx का इनवर्स है, ठीक। तो y = gx का कुछ ऐसा ग्राफ मैंने बनाया, -2 से 6, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि gx 0 कहाँ है ना? तो gx की वैल्यू 0 कब होगी? तो gx की वैल्यू 0 कब होगी? तो ये क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो gx कब 0 होगा? तो आप gx को 0 करिए ना इधर, ऐसा है, तो x = कितना आ जाएगा? g इनवर्स ऑफ 0, नहीं, g इनवर्स क्या है? f है,
एफ ऑफ 0, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि कहाँ पे जी 0 होगा, तो 2 पे बस। और इनवर्टिबल फंक्शन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो इसका मतलब -2 से 2 इंटीग्रेट करना पड़ेगा और 2 से 6 करना पड़ेगा, तो -2 से 2 y dx, 2 से 6 y dx। ठीक है, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है इसलिए नहीं पता कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, तो मॉड का यूज कर रहे हैं हम लोग, बाहर मॉड लगा रखा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वल टू एफ ऑफ टी, बस कि एक जी का इनवर्स कौन है, ये है, समझना क्या, तो एक्स को क्या रखोगे, एफ ऑफ टी रखोगे, तो dx कितना आ जाएगा, एफ डस टी डी टी, तो देखिए यहाँ एफ टी रख दिया, एफ डस टी डी टी। लिमिट चेंज करनी, लिमिट चेंज करने में क्या है, हाँ x जब कितना होगा, -2 रखो यहाँ, -2, x को -2 रखो यहाँ पे, तो f ऑफ t -2 कब होगा, आपको t निकालना है, -1 पर। तो ये f ऑफ t कितना आएगा, t क्यूब प्लस 3t प्लस 2 इक्वल टू -2 करो, देखो t कितना आ रहा है, तो पता चला t -1 आएगा। ऐसे ही x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखोगे तब t क्या आएगा, तो यहीं से निकालोगे ना, तो पता चलेगा t 0 आ रहा है। फिर इधर आओ, x इक्वल टू 2 रखोगे तो t 0 आ रहा है, x इक्वल टू 6 रखोगे तो t क्या आ रहा है, रखो x इक्वल टू 6, f ऑफ t तो है ना आपके पास ये, तो t देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा होगा। ठीक है, यस सर। gx dx यहाँ भी वही आ जाएगा, क्या g ऑफ f ऑफ t, और dx के प्लस पे क्या आ जाएगा, f डस t dt, और है ना, बना लीजिए इसको, तो एरिया -1 से 0, एफ टी जी एफ ऑफ टी कितना आ जाएगा, केवल टी आ जाएगा ना, एफ डस टी यहाँ से निकालो, ये एफ डस एफ एक्स है ना, एफ डस कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3, तो कितना आ जाएगा ये 3t स्क्वायर प्लस 3 dt, प्लस इधर भी जाइए, मॉड 0 से 1 t 3t स्क्वायर प्लस 3 dt। चलिए बनाइए और आंसर बताइए क्या आ रहा है। कभी भी अगर ऐसे एफ एक्स दे रखा हो और उसका इनवर्स इन्वॉल्व हो एरिया में, तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, और ये समझ में आ गया आपको, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, बस यहां से कैसे इंटीग्रेट करना है, तो एक्स को एफ ऑफ टी आपको लेना है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इंडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा ही रहेगा, एरिया का क्वेश्चन नहीं रहेगा बट रहेगा ऐसा ही, तो आपको एक्स 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 इक्वल टू एफ ऑफ टी लेके काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर बता दीजिए कितना है, सर 2। थ्री कॉमन ले लेंगे, कितना जाएगा, टी क्यूब बाई 3, अच्छा तो टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 ना, नहीं टी टी टू द पावर 4 बाई 4 हो जाएगा ना, नहीं टी टू द पावर 4 बाई 4 हो जाएगा यार, क्योंकि 3t क्यूब होगा ना, 3t क्यूब तो हो जाएगा, तो इसका मतलब टी टू द पावर 4 बाई 4 हो जाएगा इधर, प्लस इधर हो जाएगा
टी, तो टी स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा, है ना। इस पे लिमिट पड़ेगी कितनी, -1 से 0 प्लस, ऐसे इधर आएगा, यहाँ से भी 3 बाहर हो जाएगा, टी टू द पावर 4/4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट पड़ेगी 0 से 1, दोनों का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, ऐसा। तो 3 यहाँ 0 पर 0 हो जाएगा सब, -1 तो 1/4, अच्छा माइनस, तो मॉड है तो प्लस ही हो जाएगा सब, तो 1/4 प्लस 1/2 ये आएगा, प्लस इधर 3, 1/4 प्लस 1/2 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, तो 9/4, इधर भी कितना 9/4, कितना 18/4, क्या ये आ रहा है क्या, यस सर 9/2। कितना हो जाएगा 9/2, ये आंसर हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, घर से बनाइएगा इसको, है ना, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। लिख लीजिए होमवर्क के फॉर्म में, देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व g of x, इसी टाइप का है ना। Example 2, find the area bounded by the curve g of x, comma the x-axis and the ordinate x equal to -1 and x equal to 4, ठीक है, where g of x is the inverse of the function, where g of x is the inverse of the function, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, क्या है फंक्शन, ये है f of x इक्वल टू x³/24, ठीक है, प्लस x²/8 प्लस 13x/12 प्लस 1, ठीक है ये, और इसका आंसर आना चाहिए 16/3, इसका आंसर आना चाहिए कितना 16/3, इसका आंसर आना चाहिए 16/3, ठीक है। इसको बना लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रहेगा कुछ इसी तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन और बनाता है ना। अच्छा, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, है ना, जैसे ये ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन, लेकिन वैसा कुछ एग्जाम में आता नहीं है ज्यादा, क्या बना लेंगे कुछ पैकेज में अगर दे रखा होगा तो। एक और बना लो,
तो कॉन्सेप्ट में इतना है, एक आध थ्योरम और है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। बट मेन इतना ही है, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आता है। ये बनाई तो फाइंड, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताएंगे एरिया, है ना। लिखिए फाइंड द एरिया enclosed by y equals to 2 minus mod of 2 minus x and y equals to 3 by mod x. Y equal to 2 minus mod of 2 minus x. ग्राफ बना लीजिए फटाफट। इसमें ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले y इक्वल टू बना देते हैं मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का ग्राफ, है ना। सीधा इसका ग्राफ बना ही सकते हैं। फिर y इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स बना लेंगे, और फिर y इक्वल्स टू 2 माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे बना सकते हो, या ग्राफ मॉड को ब्रेक करके भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाओ उसमें, है ना। तो y इक्वल टू 2 माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स, x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू आएगी 0, x इक्वल टू 2 इधर होगा, ठीक है। इसका ग्राफ होगा ऐसा, बस ऐसा करके इसका कुछ ग्राफ होगा। फिर माइनस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा नीचे, फिर y इसमें +2 करना तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कितना यूनिट, 2 यूनिट। अब ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा क्या है, तो हम लोग यहाँ पे हैं, x को 0 पुट करेंगे तो y 2 ही आ रहा, मतलब यही है, ये लाइन ऐसा यहाँ से आएगा, ये 2 यूनिट, ठीक है। तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये सब हटा दीजिए। ऐसा ग्राफ होगा इसका, 2 माइनस मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का, ठीक है। ये पॉइंट है 0,
और ये पॉइंट आ जाएगा कितना, y को 0 रख दो, y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, ये 4 होगा, x को 4 रखेंगे तो 2 - 4 ये निकाल सकते हैं, ये पॉइंट y को 0 रखिए ना, x निकाल लीजिए, 0 आएगा, ये 4 आएगा, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 2,2 2,2 ये 2 था, ठीक है। y इक्वल टू 3 माइनस मॉड x, इसका ग्राफ पता है हम लोग को कैसा होगा, है ना, ऐसे इस तरीके से होगा कि नहीं, ऐसा आएगा इसका ग्राफ, कुछ ऐसे आना चाहिए तभी आपको एरिया मिलेगा, बस तो वो पता चल जाएगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, इधर भी ऐसा जाएगा, बट ये तो इधर की एरिया इनक्लोज नहीं है, यही एरिया इनक्लोज्ड है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ए एंड बी, ठीक है, ये भी निकाल लीजिए। इसमें देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते थे, ब्रेक करके अगर बनाते हैं ना, तो when x greater equal to 2, x 2 या 2 से ज्यादा रहेगा तो ये पॉजिटिव साइन से ब्रेक होगा, तो कितना आएगा, नेगेटिव सर, नेगेटिव से होगा सर। अच्छा नेगेटिव से ब्रेक होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस x आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इधर, y इक्वल्स टू 4 माइनस x, और x अगर लेस देन 2 होगा, है ना, तो ये पॉजिटिव साइन से ब्रेक होगा, तो x आ जाएगा, ठीक है, तो ये y इक्वल टू x लाइन, बस। और ये वाली ब्रांच कौन सी है, ये 3/x है, y इक्वल टू 3/x, ठीक है, तो y इक्वल टू 3/x को सॉल्व कर लेंगे इसके साथ, तो ये पॉइंट निकल आएगा, तो 3/x इक्वल टू x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो √3 आ जाएगा ये वाला पॉइंट, इधर ये वाला निकाल लेंगे, है ना, इसमें 3/x को सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो 3/x इक्वल टू 4 माइनस x, है ना, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 4x माइनस x स्क्वायर, 1 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, x का वैल्यू नहीं 3 आएगा सर, x इज इक्वल टू 3। हाँ 3 आएगा, x इक्वल टू हाँ 3 भी ये सर आएगा, और 3 x इक्वल टू 3 भी आएगा, 1 भी आएगा, लेकिन 1 1 नहीं भी ना आएगा। रहेगा, 1 तो इधर होगा, लेकिन ये लाइन तो केवल यहीं तक है ना, 2 से आगे ही है ना, तो 1 भी आएगा 3 भी आएगा, बट आपको कौन सा लेना है, 3, ठीक है। 1 जो मिलेगा ना, इसको इधर बढ़ाओगे तो 1 मिलेगा, बट वो इधर तो है ही ना लाइन हमारी, ठीक है, तो ये आ गया, ये पॉइंट्स, एरिया मिल जाएगा, मिलेगा ना, यस सर, ये एरिया निकाल लेंगे हम लोग, एक बार यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, निकल आएगा। तो इसमें मेन यही है, फिगर आप बनाना आना चाहिए सही से, बस फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया हो जाएगा ये √3 से 2, ये y माइनस इसका y, ये y x कितना था, x माइनस 3y(x) dx, और प्लस इधर 2 से 3 है ना, ये y, इसका y कितना है, लाइन 4 माइनस x माइनस 3y(x) dx, आंसर आ जाएगा, ये था। बाकी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले हो गए, है ना, मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस हो गए, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, और एक थ्योरम भी है, एक वो भी बता देंगे एरिया से रिलेटेड, ठीक है। और पैरामीटर्स वाले क्वेश्चन जैसे अननोन दे रखा है आपको, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही है, किसी को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा जहां तक है, ठीक है। सर एक तो क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन पूछना भी क्लास है हमारा, थोड़ी देर में ठीक है सर, भेज देना तो टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे डाल देना। ठीक है। खोलो काम है।